व्हाट इफ नारुतो को सभी टेल्ड बीस्ट्स ने मिलकर रेस किया होता। द सोलो एनिमे किंग में ना आपका स्वागत है। आज की स्टोरी एक ऐसी कहानी है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी। एक ऐसी कहानी जो उस चक्रा से छुपी हुई है जो खुद शिनोबी वर्ल्ड से भी ज्यादा पुराना है। व्हाट इफ नारुतो उजुमाकी इंसानों के बीच पड़ा ही ना होता, विलेजर्स के फियर का शिकार ना बनता और लोनलीनेस ने यूज कभी तोड़ा ही ना होता। व्हाट इफ नारुतो को सभी टेल्ड बीस्ट्स ने मिलकर रेस किया होता। जिस रात नारुतो उजुमाकी का जन्म हुआ, पूरा स्काई ब्लड रेड हो चुका था। कुरामा द नाइन टेल्ड फॉक्स कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर रहा था, गुस्से, हैट्रेड और सेंचुरीज के पेन के साथ। हर जगह सिर्फ स्क्रीम्स थी, हर तरफ केओस था। उस रात फोर्थ होकागे मिनातो नमिकाजे एक इम्पॉसिबल डिसीजन लेता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो डेड डीमन कंज्यूमिंग सील यूज करता है, अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करने को तैयार। लेकिन जैसे ही सील एक्टिवेट होती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। कोई चीज जो सिर्फ कुरामा तक लिमिटेड नहीं होती। हिडन डायमेंशंस के अंदर दूसरे टेल्ड बीस्ट्स एक ही पाल में एक स्ट्रेंज चक्रा फील करते हैं। शुकाकू, मतातबी, इसोबू, सुनगोकू, कोकुओ, सेकें, चोमे। क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार सभी बिजू एक ही प्रेजेंस महसूस करते हैं, ना हटरेट, ना फियर, बल्कि एक ऐसी सोल जो उन सबको कनेक्ट कर सकती थी। डेड डीमन कंज्यूमिंग सील स्पेस को ही डिस्टॉर्ट कर देता है और कोनोहा में सील होने के बजाय नारुतो अचानक डिसअपियर हो जाता है। पूरा विलेज शॉक में चला जाता है, पर किसी को नहीं पता कि उस रात नारुतो सिर्फ गायब नहीं हुआ था, उसकी डेस्टिनी रीराइट हो चुकी थी। नारुतो की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन यह जगह कोनोहा नहीं थी। ये एक वस्ट और शांत दुनिया थी, जहां आसमान नीला नहीं, चक्रा से भरा हुआ लग रहा था। उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, सारे टेल्ड बीस्ट्स खड़े थे। शुकाकू, मतातबी, इसोबू, सोन गोकू, कोकुओ, सेकेन, चोमे और सबके बीच कुरामा। नारुतो डर गया, पर इस बार कुरामा की आंखों में नफरत नहीं थी। काम रे ब्रथ, कुरामा ने कहा, तू अकेला नहीं है। यह जगह थी बिजू सैंक्चुअरी, एक ऐसी डायमेंशन जहां सिर्फ टेलेड बीस्ट्स का राज था। यहां नारुतो को पता चला कि मिनातो का सील टूटा नहीं, बल्कि बढ़ाल गया था। नारुतो सिर्फ कुरामा का जिंचुरिकी नहीं था, वो सारे बिजू का चोजन चाइल्ड बन चुका था। शुरू हुआ ट्रेनिंग। शुकाकू ने उसे कंट्रोल और पेशेंस सिखाया, मतातबी ने चक्रा रिफाइनमेंट, सोंगोकू ने ताइजुत्सु और डिसिप्लिन, चोमे ने स्पीड और फ्रीडम, और कुरामा कुरामा ने नारुतो को सिखाया कि गुस्सा पावर नहीं होता, गुस्सा सिर्फ एक फ्यूल है। सालों जैसे लगने वाले दिनों में नारुतो का चक्रा नॉर्मल निंजा से अलग हो गया। उसका चक्रा अब चीखता नहीं था, वो कमांड करता था। नारुतो अब हंसने लगा था, लेकिन वो हंसी बचपन वाली नहीं थी, वो हंसी थी एक फ्यूचर किंग की। एक दिन सेकंड ने कहा, समय आ गया है। बिजू सैंक्चुअरी का आसमान फटने लगा, पोर्टल खुला कोनोहा की तरफ। कुरामा ने नारुतो की तरफ देखा, जब तू वापस जाएगा दुनिया तुझे पहचान नहीं पाएगी। नारुतो ने सिर्फ एक बात कही, इस बार मैं अपनी जगह मांगूंगा नहीं, मैं ले लूंगा। और जैसे ही नारुतो ने कदम रखा बिजू सैंक्चुअरी से बाहर, कोनोहा की हवा कांप उठी। पोर्टल धीरे धीरे बैंड होता है और नारुतो शिनोबी वर्ल्ड के बीच खड़ा होता है, कोनोहा के गेट्स के बाहर। पर यह वो नारुतो नहीं है जिसे गाउन याद करता है। न आंखों में गुस्सा, न डांट, सिर्फ शांत पावर। होकागे टावर में हर सेंस और निंजा फ्रीज हो जाता है। यह चक्रा एक नहीं है, कई जिंदगियों का वेट है इसमें। नारुतो एक कदम आगे बढ़ाता है, जमीन हल्की सी कांप जाती है। मैं बदला लेने नहीं आया, मैं अपनी पहचान लेने आया हूं। उसके पीछे चक्रा शेप लेने लगता है, एक नहीं, दो नहीं, नाउ शेडोवी सिलुएट्स।
बिजू, गांव वालों की सांसें रुक जाती हैं। कुरामा की आवाज गूंजती है, ये वो बच्चा है जिसे तुमने अकेला छोड़ दिया था। शोकाकू बोलता है, पर जिसने कभी हमें कायद नहीं समझा। मतताबी आगे बढ़ती है, इसने हमें शक्ति नहीं परिवार माना। नारुतो बोलता है शांत पर भारी आवाज में, बिजू मेरे अंदर नहीं है, वो मेरे साथ खड़े हैं। दौड़ से अकत्सुकी मूव करती है, पेन रुक जाता है। ये जिंचुरी की नहीं है, ये तो ब्रिज है। बैटल होती है, पर यह फाइट खून से नहीं जीती जाती। नरूतो कुरामा की पावर यूज करता है, बिना रेज के। सोनगोकू की स्ट्रेंथ, बिना क्रूअल्टी के। ग्यूकी की स्ट्रैटेजी, बिना ईगो के। अकत्सुकी टूट जाती है, उनके शरीर नहीं, उनकी सोच। वर्ल्ड लीडर्स नारुतो के सामने खड़े होते हैं। नरूतो सिर्फ इतना कहता है, शांति दर से नहीं बनती, समझ से बनती है। बिजू आगे आते हैं, मॉन्स्टर्स की तरह नहीं, गार्डियंस की तरह। चिंचुरी की सिस्टम खत्म होता है, बिजू आज़ाद होते हैं, और नारुतो ना सिर्फ होकागे से बड़ा बनता है, बल्कि एक कहानी, एक ऐसा लाड़का जिसे इंसानों ने नहीं, राक्षस समझे गए देवताओं ने पाला। आखिरी लाइन, इफ दिस वर्ल्ड फियर्स मी, लेट इट लर्न फ्रॉम मी। वीडियो एंड। ये था द सोलो एनिमे किंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and I am Solo Anime King signing off.